ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। सत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी का बहुत बहुत स्वागत है परम पावन दिन पे रामनवमी महामहोत्सव के दिन गीता क्लास में। सबसे पहले मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ, विशेष करके आदिश्याम प्रभु जी का। प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो कक्षा नहीं दे पा रहे। अतिरिक्त मतलब वैसे तो कोई योग्यता नहीं है यहाँ पर बैठने की या कुछ बोलने की। ये प्रभु जी बहुत मर्मज्ञ के है रामायण में या राम कथा में। हमने सुना है कई बार प्रभु जी के मुखारविंद से राम कथा का वर्णन। बहुत बार प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से राम कथा कहते हैं और बताते हैं, बहुत सारे लेसन्स के साथ। उन्हीं के पद चिन्हों पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे कैसे भगवान राम के लिए हमें थोड़ी प्रीति प्राप्त हो, भगवान की सेवा में थोड़ा लग सके। तो अभी तक हम लोग भगवान राम के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कैसे कल हमने चर्चा की थी कि कैसे राम जी का जो चरित्र है, जो रामायण जब वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण के बारे में, तो वाल्मीकि मुनि रामायण को डिफाइन करते हैं सीता चरितम। कि ये जो रामायण है ये रामचरितम नहीं है, ये सीता चरितम है। और थोड़ा सा इसमें कहानी आती है कि कैसे पुलस के नाती का वध किया गया राम जी के द्वारा, लेकिन मुख्यतः ये सीता का चरित्र है। तो एक ये अचरज की बात है कि वैसे तो हम बात कर रहे हैं रामायण की, जिसके नाम में ही राम छुपे हुए हैं, तो फिर रामायण सीता चरितम कैसे हुआ। तो इसके लिए इसको प्रतिपादित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमने आखिरी के 4 श्लोक, बाल कांड के आखिरी के 4 श्लोक जो लव कुश भगवान राम को इंगित करते हुए बताते हैं कि क्यों आपने गलत किया सीता को वनवास देके रखे। तो उसमें वो जो आखिरी श्लोक है 29 नंबर श्लोक है सर्ग 77 का, उसमें वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि वैसे तो राम बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, राम तो कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब सीता माता की
दया दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, जब उनकी दृष्टि उनके ऊपर जाती है, तब रामचंद्र जो है वो विष्णु की तरह प्रकाशमान हो जाते हैं, विष्णु की तरह दिखाई देते हैं। यानी भगवान की जो दिव्यता है, भगवान की जो गॉडली क्वालिटीज हैं, वो माता सीता की कृपा से है। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट था, जिससे हम देख भी सकते हैं कि कैसे वाकई में ये जो अद्भुत रामायण का चरित्र है, ये सीता चरित्र है। तो हम जो है फिर आगे, उसके आगे थोड़ा आज बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से जब रामायण प्रारंभ होती है, तो जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि रामायण की कथा की शुरुआत होती है, वाल्मीकि मुनि प्रश्न करते हैं नारद मुनि से। क्या प्रश्न करते हैं कि मुझे एक पर्सन बताइए जिसमें 16 क्वालिटीज हों, और ऐसी 16 क्वालिटी जो सुप्रीमली डिवाइन है, यानी किसी और में एग्जिस्ट करना असंभव है। तो नारद मुनि अपने मन में ठान चुके होते हैं कि ये तो विष्णु की ही बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद 6ठे या 7वें श्लोक में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ऐसा कौन सा नर है जिसके अंदर ये 16 क्वालिटीज विद्यमान है। तो जब ये बात नर की आती है, तो थोड़ा नारद मुनि सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कोई नर तो संभव ही नहीं है इन सारी क्वालिटीज को जो ग्रहण करे। लेकिन समाओ फिर उनको याद आता है कि नहीं, इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से एक राजा हुए हैं जो भगवान के ही अवतार है, और उनमें ये सारी क्वालिटीज पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तो ऐसा करके फिर वो राम जी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो जो बालकांड है, उसमें जो पहला सर्ग है, जो वाल्मीकि मुनि को नारद मुनि प्रवचन देते हैं, उसमें 8वें श्लोक से लेकर के 100वें श्लोक तक 8 to 100 यानी अराउंड 90 to 93 वर्सेस में नारद मुनि संक्षिप्त रूप से रामायण बताते हैं। तो उसको बाल रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पूरी रामायण जो है वो संक्षिप्त रूप से बताई गई है। और उस 93 वर्सेस में अराउंड 25 to 26 वर्सेस सिर्फ क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे भगवान राम इतने दिव्य हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में बताया गया है। और उसके बाद फिर आगे चल करके दूसरे सर्ग में वाल्मीकि मुनि फिर से वृत्तांत देते हैं कि कैसे मैं ये रामायण की रचना कर रहा हूँ। इसमें 24,000 श्लोक हैं जो 24 गायत्री के सिलेबस का वर्णन करते हैं, और ऐसे करके फिर आगे पूरी कहानी चलती है। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि आज जो कथा मेन जो आज दिन है वो राम का जन्म का दिन है। तो थोड़ा सा हम राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके जन्म की कथा थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें। तो राम जी का जन्म बहुत अद्भुत है। आप सभी को पता है कि कैसे दशरथ महाराज ने कई सारी शादियां की इस इच्छा के साथ कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, लेकिन समहाउ वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली उन्होंने एक ऋषि के कहने पे, ऋषियों के कहने पे उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन के फल स्वरूप उनके एक पायसम की प्राप्ति हुई, जो उन्होंने अपने तीनों रानियों में बांटा। अब अपने तीनों रानियों में उस पायसम को बराबर बराबर नहीं बांटा। सबसे पहले आधा पायसम, आधा खीर किसको दिया? राम जी को दिया। और फिर बचा हुआ आधा खीर, उसमें से आधा किया वो सुमित्रा को दिया। और जो बचा हुआ आधा था वो अभी कैकेयी को नहीं दिया, उसमें से फिर आधा किया और वो फिर सुमित्रा को दिया, और बचा हुआ यानी 1/8 पार्ट जो है वो कैकेयी को दिया। तो ऐसा क्यों दिया? वर्णन आता है कि जो सुमित्रा है वो सेकंड नंबर की क्वीन है, दूसरे नंबर की रानी है। तो क्योंकि उनका दर्जा कैकेयी से ऊपर है, इसलिए उनको पायसम का जो पार्ट मिला वो कैकेयी से ज्यादा मिला। उनको 1/4 पार्ट मिला, लेकिन कैकेयी को 1/8 पार्ट मिला, और कौशल्या जी को पूरा आधा हिस्सा मिला। और इस पायसम को खाने के बाद ऐसा वर्णन रामचरितमानस में आता है कि जैसे उन्होंने पायसम को ग्रहण किया, तुरंत ही उनका शरीर जो है वो दिव्य हो गया, एकदम दिव्य, उनके अंदर से प्रकाश निकलने लगा। ऐसा वर्णन आप देखेंगे कई सारी लीलाओं में आता है। जब भी भगवान किसी के गर्भ में आते हैं, जब से राम ही गर्भ ही आए सकल लोक सुमंगल छाए, जब से राम जी गर्भ में आए हैं सारे लोकों में मंगल ही मंगल हो रहा है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है, उतने डिटेल में जाएंगे नहीं कि कैसे जो है पूरी अयोध्या में अयोध्या में नगाड़े बज रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, सुंदर सुंदर संगीत हो रहा है, पूरा मौसम एकदम प्लेजेंट हो गया है। जैसा आप देखेंगे कृष्ण के चरित्र में वर्णन आता है, जैसे ही कंस ने देखा कि देवकी कुछ अलग दिखाई दे रही है, निश्चित ही हरि इसके गर्भ में आए हैं। वहां एक कविता है ब्रज में कि निश्चित ही हरि गर्भ ही आए।
ऐसा करके बोलता है कंस कि निश्चित हरि इसके गर्भ में आए हैं, क्योंकि इतना दीप्यमान इसका प्रकाशवान इसका चरित्र है, इतना शीतलता देने वाला इसका मुखमंडल है, देवकी बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही मधुर दिख रही है, तो निश्चित ही हरि गर्भ में आए हैं। तो राधा महाराज बोलते हैं कि कंस को पता था कि हरि के आने से सब कुछ चारों तरफ शांति हो जाती है, खुशी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हरि की शेल्टर नहीं लेना चाह रहा था, वो मारना चाह रहा था हरि को। सिमिलरली अगर आप देखें तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रवेश करते हैं माता सची के गर्भ में, तो माता सची की जो कांति होती है वो अद्भुत कांति हो जाती है। उनके घर में उनको कई बार ऐसे ध्वनि, पायलों की ध्वनि सुनाई देती है, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, इतना अद्भुत संयोग हो जाता है। आप जनरली देखिए तो माताएं जब गर्भवती होती है तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, बहुत विवश स्थिति में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जब भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं तो वो माताओं की कांति अद्भुत हो गई है। जो तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अद्भुत रूप से दर्शनीय हो गई हैं। और फिर एक निश्चित दिन आता है जिस दिन तीन चारों भगवान का जन्म होता है। तो ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम का जन्म मधुमास पुनीता, जो मधुमास है, यानी जिस समय फूलों में मधु आ जाता है, जिसको चैत्र मास भी कहते हैं। चैत्र मास की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम जन्म लेते हैं, यानी आज के दिन मध्याह्न में यानी दोपहर में भगवान राम का जन्म होता है। और उसके बाद अगले दिन सुबह में भरत जी का जन्म होता है, और फिर दोपहर में, अगले दिन की दोपहर यानी दसवीं की दोपहर में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का जन्म होता है। तो अब देखिए, अगर आप इस हिसाब से देखें, क्रम से देखें, तो सबसे बड़े कौन हुए? राम। फिर उनके बाद कौन हुए? भरत। और फिर उनके बाद कौन हुए? लक्ष्मण। और फिर आखिरी में कौन हुए? शत्रुघ्न। लेकिन जब हम लोग नाम उच्चारण करते हैं तो कैसे नाम बोलते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्यों? लेकिन जन्म तो ऐसे हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो उसका भी बहुत विस्तार से हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो ये राम जी हैं उनके जस्ट बाद भरत जी उत्पन्न हुए, लेकिन राम जी के साथ जिसका नाम लिया जाता है वो नाम है लक्ष्मण का। तो बात ऐसी है कि जब इन लोग का जन्म हुआ, राम का जन्म किसके यहाँ पे हुआ? कौशल्या के यहाँ पे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म किसके यहाँ पे हुआ? सुमित्रा के यहाँ पे। और भरत जी के यहाँ किसका जन्म हुआ? भरत जी के जन्म हुआ है कैकेयी के यहाँ पे। अब तीनों रानियां, ऐसा नहीं था कि क्वार्टर तीनों के अलग अलग थे, नहीं, तीनों के अलग अलग महल थे। जैसे आप में से जो लोग अयोध्या गए हुए होंगे, तो जो अयोध्या में कनक भवन है वो कैकेयी का महल था। जो बड़ा महल जिसको दशरथ भवन कहते हैं वो कौशल्या का महल था, और एक वहीं पे सुमित्रा का महल था। तो इन तीनों महलों में जब ये चारों कुमार उत्पन्न होते हैं तो ये चारों कुमार जोर जोर से क्रंदन कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बहुत जोर से रो रहे होते हैं। रानियों को समझ में नहीं आता कि ये चुप क्यों नहीं हो रहे हैं, इनको चुप कैसे कराया जाए। रानियां बहुत प्रयास करती हैं कि किसी प्रकार से इनको चुप कराया जाए, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे होते हैं। तो सुमित्रा जो है वो बड़ी चिंतित होकर के अपने दोनों कुमारों को लेकर के कौशल्या के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी दीदी देखिए ये मेरा कुमार शांत ही नहीं हो रहा है। कौशल्या कहती है, सेम हाल मेरा है, जो तोर गति सो मोर गति, मेरा भी बालक शांत नहीं हो रहा है। इतनी तपस्या के बाद हमें किसी प्रकार से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन अब ये बालक ऐसे हैं कि ये रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, शांति नहीं हो रहे हैं। तो जो पालना राम जी का था, सुमित्रा ला करके लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी उसी पालने में रख देती है। और कुछ ऐसा अद्भुत होता है कि राम और लक्ष्मण रोना बंद कर देते हैं, लेकिन शत्रुघ्न अभी भी रोना बंद नहीं करते। तो सुमित्रा फिर चिंतित होती है कि ये क्या हुआ, बड़ा वाला तो मान गया, छोटा वाला क्यों नहीं मान रहा है, ये अभी भी क्यों रो रहा है। तो सुमित कुछ समझ में नहीं आता, तब तक उधर से कहीं से कैकेयी आती है, और कैकेयी भी भरत को लेके आई है, और भरत भी रो रहे हैं, भरत भी बहुत अधिक रो रहे हैं, बहुत अधिक क्रंदन कर रहे हैं। इस रोने के पीछे क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। तो भरत भी रो रहे हैं, और भरत को ले आ करके कैकेयी भी राम के बगल रखने का प्रयास करती है, लेकिन जगह नहीं होती, तो वो राम को शत्रुघ्न के बगल रख देती है। और जैसे ही शत्रुघ्न के बगल रखती हैं तो कुछ ऐसा होता है कि शत्रुघ्न और भरत भी रोना बंद कर देते हैं। अभी चारों भाई खेलने लगते हैं, राम लक्ष्मण के साथ खेलते हैं और भरत शत्रुघ्न के साथ खेलने लगते हैं। ये दोनों दोनों कपलेट बन जाते हैं। जो क्वाड्रपल थे वो अभी कपल कपल के रूप में बन गए थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में राम और लक्ष्मण एक साथ खेलने लगते हैं और भरत और शत्रुघ्न एक साथ खेलने लगते हैं।
तो कहने को तो ये लीला बहुत सिंपल सी है, सरल सी है, सहज सी है, लेकिन जो ये लीला है, ये जो लीला का वर्णन है, जो आचार्यों ने इस पे टीका की है, बहुत अद्भुत टीका की है। तो हम आगे कुछ 10-15 मिनट इस टीका पे बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो चारों की लीला है, ये चारों भाई की लीला है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस दिव्य लीला को समझ लेता है तो लगभग लगभग उसने रामायण समझ ली, क्योंकि इन चारों भाई को, कैरेक्टर को समझने से ही व्यक्ति रामायण को समझ सकता है। रामायण में कहानियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों को समझ करके आप रामायण को समझ नहीं सकते। रामायण को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इस कहानी की जो अंदर का मर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले इसको हम पुरुषार्थ के माध्यम से, यानी कैसे ये जो चारों भाई हैं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, इस माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिर कैसे ये चारों भाई पंचम पुरुषार्थ यानी भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ऐसा वर्णन आता है कि राम रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ को। लक्ष्मण इति लक्ष्मणे, लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मण, यानी जो लक्ष्मी देते हैं। लक्ष्मी वर्धने इति लक्ष्मणा, लक्ष्मी वर्धने इति लक्ष्मणा, जो लक्ष्मी का वर्धन करते हैं वो कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ को। और जो शत्रुघ्न है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? काम को। और जो भरत है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोक्ष को। अब देखिए, कौशल्या के घर में किसका जन्म हुआ है? धर्म का। कैकेयी के घर में किसका जन्म हुआ है? मोक्ष का। और सुमित्रा के घर में किसका जन्म हुआ है? अर्थ और काम का। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अटेंशन के साथ रहना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग करीब भी आ सकते हैं, इतना दूर लग रहा है मुझे, लग रहा है पूरा हॉल भरा हुआ है, लेकिन है नहीं ऐसा। तो जो ये चारों भाई हैं, ये चारों भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा। अब धर्म रो रहा है, राम रो रहे हैं, अर्थ रो रहा है, काम और मोक्ष रो रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य बताते हैं, जैसे ही लक्ष्मण जी को राम के बगल रखा जाता है, यानी अर्थ को धर्म की सेवा में लगाया जाता है, तो दोनों शांत हो जाते हैं। यानी अलग अलग अगर अर्थ को करने का प्रयास करें, धर्म को करने का प्रयास करें, तो दोनों किसका कारण बनते हैं? दोनों दुख का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आप अर्थ को धर्म की सेवा में लगाएंगे तो वो सुख का कारण बनेंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण जी जो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म रूपी राम के समीप आते हैं, तो वो दोनों चुप हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। तो इसी प्रकार से धर्म को, अर्थ को धर्म की सेवा में लगाना चाहिए। फिर कौन आता है? काम आता है। काम कौन है? शत्रुघ्न। देखिए, काम को राम के पास रखा गया, यानी शत्रुघ्न को राम के पास रखा गया, काम को धर्म के पास रखा गया, फिर भी काम रोना बंद नहीं किया। यानी अगर आप काम को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, धर्म की सेवा में लगा रहे हैं, फिर भी वो बंद नहीं हो रहा है। भगवान नहीं, धर्म की सेवा में। काम कब चुप होगा? जब आप काम को मोक्ष की प्राप्ति में लगाएंगे। भागवतम में श्लोक आता है, कामेश्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवश्च तत्व जिज्ञासा। काम क्या करना है? तत्व जिज्ञासा में लगाना है। तत्व जिज्ञासा यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जब आप काम का निरूपण मोक्ष की प्राप्ति में करेंगे तो काम शांत होगा। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी, भरत जो कि मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण नहीं, शत्रुघ्न जो कि काम को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। तो हमने बेसिक ये समझा कि धर्म, अर्थ को किसकी सेवा में लगाना है? धर्म की। और काम को किसकी सेवा में लगाना है? मोक्ष की। काम को मोक्ष की सेवा में लगाने का अर्थ है कि एक ही कामना होनी चाहिए। क्या कामना होनी चाहिए? मोक्ष। मोक्ष यानी कि भक्ति की कामना होनी चाहिए, भगवान की सेवा की कामना होनी चाहिए। और अगर किसी के पास अर्थ है तो अर्थ को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाना चाहिए? धर्म। देखिए, ऐसा परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक महाराज बता रहे थे कि बहुत सारे आचार्य बताते हैं, व्यक्ति कोट करता है कि जो चार पुरुषार्थ हैं वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन ये चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है। ये चार पुरुषार्थ तभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है जब ये इसी ऑर्डर में यूज होते हैं। अगर इनके ऑर्डर में आप भेद करें, कैसे भेद कर सकते हैं? आप अर्थ को काम की सेवा में अगर लगा देंगे, व्यक्ति कहता है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, तो अर्थ को काम की सेवा में लगाया जाए? नहीं। अगर आप पैसे को अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाएंगे तो वो आपके दुख का कारण बनेगा।
लेकिन पैसे को किसकी सेवा में लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है, धर्म की सेवा में लगाना है। यानी जो भी वेद वाक्य हैं, जो भी शास्त्र उपयुक्त काम वासना है, उसकी पूर्ति में लगाना है। आप इतर काम में नहीं लगाना है। कृष्ण इतर इच्छा, एक चैतन्य चैतन्य में बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण 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 इंद्रिय प्रीति इच्छा तरे प्रेम नाम, और स्व इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति, कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा को पूर्ण करने में अगर आप लगा रहे हैं तो उसको प्रेम बोलते हैं, और अपनी इंद्रियों की प्रीति इच्छा को पूर्ण करने में लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि अर्थ को धर्म की सेवा में और काम को मोक्ष की सेवा में। तो ये हो गई एक मटेरियलिस्टिक लेवल की बात, पुरुषार्थ की बात। लेकिन पंचम पुरुषार्थ जो कि भक्ति है, ये भी ये चारों लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो चारों भाई हैं, ये चारों भाई सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों भाई कैसी भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से ये चारों भाई भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इन चारों भाई चार भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले राम जी व्यवहारिक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लक्ष्मण जी वो प्राकृत भाव यानी प्राकृत धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भरत जी हैं वो परतंत्र भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शत्रुघ्न जी हैं वो भागवत सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा समझने में, लेकिन प्रयास करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये समझना और ये चारों का निरूपण करना। ये ऐसा बताते हैं महाराज जी कि अगर कोई इन चारों को समझता है तो वाकई में वो रामायण में प्रवेश करता है। सिर्फ कहानी नहीं है राम का जन्म, महाराज मतलब समय उतना नहीं है, नहीं तो महाराज जी हर एक चीज से लेसन निकालते हैं कि कैसे सीता स्वयंवर जो है वो भी सिर्फ एक कहानी नहीं, हो सबसे अद्भुत लीला है, क्योंकि उसमें नाम की महिमा है। कैसे नाम की महिमा है, उसके लिए लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो जो ये चारों भाई हैं, कैसे ये चारों भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए राम जी ने अपने जीवन से क्या सिखाया। राम जी ने अपने जीवन से सिखाया है कि कैसे एक आदर्श पुत्र बनना है, कैसे एक आदर्श पति बनना है, कैसे एक आदर्श पिता बनना है, कैसे एक आदर्श राजा बनना है, कैसे एक आदर्श धर्मवान व्यक्ति बनना है, कैसे एक आदर्श शीलवान व्यक्ति बनना है। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों से व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ, यानी कि व्यवहारिक धर्म को कैसे निरूपण करना है, कैसे उसको आक्षेपित करना है, वो उन्होंने सिखाया हुआ है। लेकिन ये जो तीनों भाई हैं, इन तीनों भाइयों को राम जी ने बोल के रखा है, देखो मैं भगवान हूँ और तुम तीनों को मेरी सेवा में लगना है, लेकिन तुम तीनों को अलग अलग भाव से मेरी सेवा में लगना है। तो लक्ष्मण जी जो है वो प्राकृत भाव से सेवा में लगते हैं। प्राकृत भाव से सेवा में लगने का मतलब ये है कि कृष्ण गता प्राण, राम ही मेरे सर्वोपरि हैं, सब कुछ है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने पिता से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी माता से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी पत्नी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? राम से। और राम के लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। एक बार ऐसा वर्णन आता है कि जब नासिक में भगवान ने दंडकारण्य में लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण जाओ तुम पर्ण कुटीर बनाओ, तो लक्ष्मण जी रोने लगे, बहुत जोर से विलाप करने लगे। तो राम को अरे इसको क्या हो गया, वैसे तो इतना कठोर है, ये रोने क्यों लगा? तो राम जी पूछे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो बोले आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम जाओ पर्ण कुटीर बनाओ। अरे मैं आपसे अलग थोड़े ही हूँ, मैं बिना आपकी कृपा के कैसे बना सकता हूँ? आपको ये बोलना चाहिए था तुम मेरी कृपा से जाकर के वो पर्ण कुटीर का निर्माण करो, मैं आपसे अलग कैसे कुछ भी कर सकता हूँ। तो लक्ष्मण जी का एकांतिक भाव है, यानी वो राम से एक सेकंड का भी विरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम जी ने कितना सारा एक्सक्यूज दिया जब लक्ष्मण जी उनके साथ जाने की जिद कर रहे थे कि दशरथ वृद्ध है, भरत आएगा तो उसको कौन समझाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, राज्य कौन संभालेगा, अगर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, मैं शहर में नहीं हूं, मैं अयोध्या में नहीं हूं, तो क्या होगा। इन सारी चीजों को बताने के बावजूद भी लक्ष्मण कहे नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा में लगूंगा। ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। लक्ष्मण ने बोला कि अगर आप कहे तो मैं दशरथ का भी वध करने के लिए तैयार हूं। आप कहिए, जिसका लक्ष्मण जी भरत का भी वध करने के लिए तैयार थे। आपको पता है चित्रकूट में जब भरत सेना लेकर के आ रहे थे तो लक्ष्मण को लगा राम जी आदेश दीजिए, अभी निपटाऊंगा इसको, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे निपटाने, मतलब तुरंत धनुष एकदम त्योरी पे था उनके। तो वो सब कुछ क्यों करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कृष्ण गता राम गता प्राण, राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ, सीता मैया के साथ निषाद राज के यहाँ पे विराजमान हैं, तो राम जी को लगता है, हृदय में एक ऐसी बात आती है कि शायद लक्ष्मण जोश जोश में मेरे साथ चला आया होगा, लेकिन अब उसको अपने माता, अपने पिता की याद आ रही होगी, तो कहीं उसको अब ऐसा मन में ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया राम के साथ आने का। तो एक काम करता हूँ, मैं उसका टेस्टिंग करता हूँ, अगर उसके मन में इच्छा हुई। देखिए राम जी बहुत टेस्ट करते हैं, सबको टेस्ट किया है। जब वापस आ रहे थे तो भरत को भी टेस्ट किया, हनुमान जी को भेजा कि जाओ पता करो भरत कहीं भोग विलास में डूब तो नहीं गया, कहीं उसको इच्छा तो नहीं आ गई है राज्य करने की, 14 साल हो गया है, हो सकता है उसको इच्छा आ गई हो। तो हनुमान जी को भेजा टेस्ट करने के लिए। राम जी सबको टेस्ट करते हैं, कहते हैं ना कृष्णा एकदम लास्ट तक टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही राम जी ने भी टेस्ट करने का प्रयास किया लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण को कैसे टेस्ट किया, उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, रात थी, लक्ष्मण आपको पता है 14 साल सोए नहीं है, लक्ष्मण को बुलाया, बोला लक्ष्मण मुझे बहुत दुख है, मेरे पिता के लिए मुझे बहुत दुख है, मेरे पिता को मैं छोड़ के आ गया, बचकानी हरकत की है मैंने, मुझे मेरे पिता को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी क्या करूं, अभी तो मैंने क्षत्रिय हूँ, अभी रघुवंशी, एक बार वर्ण ले लिया मैंने कुछ व्रत, तो उसको करना ही करना है। लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे पास तो ऐसा कोई व्रत है नहीं, तुम्हें तो किसी ने ऐसा आदेश दिया नहीं है, तो एक काम करो लक्ष्मण, मेरी सबसे अधिक अगर तुम सेवा करना चाहते हो, तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो प्लीज गो बैक, अयोध्या चले जाओ, अभी मत मुझे तकलीफ दो, मुझे अधिक खुशी होगी अगर तुम अयोध्या में रह के मेरे माता पिता की सेवा करोगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि एकदम भगवान के चरणों को पकड़ कर रो दिए। और फिर अब लक्ष्मण गुरु हैं, रामायण में लक्ष्मण गुरु का रोल करते हैं, तो लक्ष्मण भाप गए कि राम के मन में क्या चल रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने मुझे इतना नीच समझ लिया है, मैं जो है आप अपने आप को आप अपने आप को कहते हैं कि मैं द्विभाषी नहीं हूँ। राम जी एक जगह वर्णन आता है कैकेयी को, जब जब कैकेयी ने बोला कि तुम्हें वन जाना है, और तो कैकेयी बोलती डगमगाओगे तो नहीं, तो राम बोलते मैं द्विभाषी नहीं हूँ, एक बार वचन ले लिया तो कर दूंगा फिर उसको। लक्ष्मण बोलते हैं आप जो है अपने आप को ऐसा बोलते हैं, और आपको लगता है कि मैं जो है डिग जाऊं, मैं बचकानी हरकत किया था आपके साथ आने की, नहीं, मेरा भी निश्चय उतना ही अटल है जितना आपका निश्चय अटल है, तो भगवान आपको छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो लक्ष्मण जी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। तो एक ये भाव है। दूसरा भाव रिप्रेजेंट करते हैं भरत जी। भरत जी कैसा भाव रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए भारते इति भरतः, जो भार ग्रहण करे उसको बोलते हैं भरत। भरत जी चाहते तो वो भी वन में जा सकते थे, लेकिन भरत जी ने जो हमारे रूप गोस्वामी ने दिया है, कौन सा वैराग्य दिया हुआ है, युक्त वैराग्य, भरत जी ने युक्त वैराग्य का पालन किया। वो राम के राज्य को राम से बेहतर राज शासन कर रहे थे, लेकिन ये जानते हुए कि ये राज्य मेरा नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि जब राम जी वापस आते हैं तो भरत उनको रिपोर्ट देते हैं कि आप जब तक नहीं थे, इन 14 सालों में आपका राज्य 100 गुना बढ़ गया, आपका ये विस्तार हुआ, कोष इतना बढ़ा, इतने हाथी घोड़े, इतने घोड़े बढ़े, इतने सेना बढ़े। वो ऐसा वर्णन देते हैं, यानी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राज्य किया, लेकिन विदाउट एनी अटैचमेंट। मन में भाव यही था कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि जब भरत जी राम जी को खोजते हुए भारद्वाज के आश्रम में गए हैं, तो भारद्वाज ने अपने इच्छा शक्ति से एक बहुत सुंदर से महल का निर्माण किया हुआ है, और उस महल के अंदर एक सुंदर सा सिंहासन है, और सिंहासन के बदल एक चामर रखी हुई है। तो भारद्वाज भी भरत को टेस्ट करते हैं कि कहीं भरत के अंदर इच्छा तो नहीं है शासन करने की। तो भरत जी को उस महल में लेके जाते हैं, उस कमरे में लेके जाते हैं और अकेला छोड़ देते हैं। तो देखते हैं, कोने से देखते हैं कि कहीं भरत सिंहासन पे बैठेगा, ये क्या करेगा। तो देखते हैं कि भरत जी जाते हैं और उस सिंहासन को प्रणाम करते हैं और चामर लेते हैं और सिंहासन पे चामर उड़ाने लगते हैं। यानी एकदम निश्चित रूप से किसका भाव है, सेवा का। जब उन्होंने सुना कि राम जी वनवास में ही रहेंगे, तो उन्होंने भी क्या प्रण लिया कि मैं भी अयोध्या नगरी में नहीं रहूंगा। मैं कहाँ रहूंगा, अयोध्या से 12-15 किलोमीटर दूर भरतपुर में रहूंगा। अगर राम जी कंदमूल खाएंगे तो मैं कंदमूल भी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा बार्ली सोक्ड इन काऊ यूरिन, जौ को खाऊंगा जो कि काऊ की यूरिन में सोक किया गया हो। अगर राम जी धरती पे विश्राम करेंगे तो मैं धरती के नीचे खड्डा खोद के उसमें विश्राम करूंगा। इतना तन्मयता के साथ भाव, लेकिन एट द सेम टाइम ड्यूटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया, राज्य को परफेक्ट रूप से शासन किया।
तो राम का राज करना है विद बेस्ट परफेक्शन, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो मेरा है। इस भाव से उन्होंने सेवा करने का प्रयास किया। इसीलिए आप देखिए, जो कोई भी इस भाव को लेता है ना, युक्त वैराग को, उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। लक्ष्मण जी को आप कहीं भी नहीं देखेंगे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन भरत को 7 से 8 जगह क्रिटिसाइज किया गया, टेस्ट किया गया उनका। कौशल्या ने टेस्ट किया, राम जी ने टेस्ट किया, इवन भरद्वाज मुनि ने टेस्ट किया। आपको पता हो तो निषाद राज गुहा ने भी टेस्ट किया। निषाद राज गुहा ने, जब भरत जी आए पार करने के लिए गंगा, राम को खोजने के लिए, तो 500 नावें तैयार करें, पूरी सेना को पार लेके जाएंगे। लेकिन सबको बुला के कहा, देखो बीच में मैं टेस्ट करूंगा भरत को, तब तक अगर मुझे पता चल गया कि भरत राम को मारने जा रहा है, तो एक काम करना, बीच में सारी नाव डुबा देना, एक को पार नहीं जाना चाहिए। तो सबने टेस्ट किया, क्योंकि जो कोई भी युक्त वैराग्य को धारण करता है उसको टेस्ट तो आते ही है, कंडीशन झेलना पड़ता है। प्रभुपाद जी, कई सारे संत हुए वृंदावन में, कई सारे वैरागी हुए जिन्होंने वृंदावन में ब्रजवास किया, कहीं नहीं छोड़ के गए, उनको कोई कृष्ण नहीं झेलना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने युक्त वैराग्य अपनाया, उन्होंने संपत्ति ली, उन्होंने धन अर्जित किया और सब कुछ किया भगवान की सेवा के लिए, भरत की तरह। लेकिन उनको कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अरे स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं, स्वामी जी तो पैसे के पीछे है, स्वामी जी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। नहीं, स्वामी जी का हृदय में क्या चेतना है कि ये सब कुछ किसका है, राम का। राम का काज करना है बिना राम के, बिना अपनत्व के, बिना अपनाए उसको, राम का काज करना है परफेक्शन के साथ। तो ये भरत जी परतंत्र भाव को प्रकाशित करते हैं। और तीसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण भाव है शत्रुघ्न का। शत्रुघ्न कहते हैं ना मुझे राम से मतलब है, ना मुझे लक्ष्मण से मतलब है, मुझे किससे मतलब है, भरत से। क्यों भरत से मतलब है? क्योंकि भरत किसकी सेवा करते हैं, राम की, और मैं राम की सेवा नहीं करूंगा, मैं राम के भक्त की सेवा करूंगा, यानी भागवत सेवा। तो शत्रुघ्न ने भागवत सेवा को प्रतिपादित किया, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवकों को सेवा करना चाहते हैं। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि इन चारों में भेद है, इन चारों भाव में भेद नहीं है। चाहे राम जी ने व्यवहारिक भाव बताया हो, अपने आचरण से बताया हो, चाहे लक्ष्मण जी ने एकांतिक भाव या फिर प्राकृत भाव बताया हो कि सिर्फ और सिर्फ राम मेरे प्राण है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे भरत जी ने परतंत्र भाव बताया हो कि राम की सेवा करनी है विदाउट एनी अटैचमेंट, या फिर चाहे शत्रुघ्न जी ने भागवत सेवा बताया हो, ये चारों के चारों भिन्न नहीं है, ये चारों के चारों एक है। कैसे एक है वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मन में जो भाव होना चाहिए वो किसकी तरह होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह। भाव किसकी तरह होना चाहिए, लक्ष्मण की तरह। क्यों लक्ष्मण की तरह? क्योंकि लक्ष्मण को पता है कृष्ण एक शरणम, सिर्फ राम की ही शरण लेनी है और किसी की शरण नहीं लेनी है। लेकिन जो ड्यूटी करनी है वो किसकी तरह करनी है, भरत की तरह। जो व्यवहार करना है वो किसकी तरह करना है, राम की तरह। और सेवा किसकी तरह करनी है, शत्रुघ्न की तरह। किसकी सेवा करनी है, भक्तों की सेवा। तो आप देखिए, चारों भाई रामायण का, महाराज बता रहे थे कि रामायण का ये सार है, जिसने ये सार तत्व को पकड़ लिया उसने रामायण समझ ली। रामायण का यही सार है कि इन चारों भाइयों ने जो ज्ञान दिया है, जो भाव प्रदर्शित किया है, उन चारों भावों को ले करके हमको जो है भगवान की सेवा में लगाना है। तो इन चारों में भेद नहीं है, इन चारों को अपना करके, चारों में सामंजस्य बैठा करके हमको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से इन चारों के जन्म की लीला हुई। तो अभी थोड़ा सा समय है, एंड कर। तो अभी मतलब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 5 मिनट और। तो बालकांड, इसके बाद जो है प्रारंभ होता है बालकांड। तो यहाँ पे चारों जो मेन चीज था मैंने आपको बताया, इसके बाद जो बालकांड है, तो देखिए रामायण में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 कांड है वो है बालकांड और सुंदरकांड। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट कांड है? क्योंकि यही 2 कांड ऐसे हैं जिसमें भगवान राम सीता को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? देखिए, जीव के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान को आकर्षित कर पाए। अगर भगवान की इच्छा हुई तो ही वो जीव से मिलेंगे। तो बाल कांड और जो सुंदर कांड है, यहाँ पे भगवान जो है वो सीता माता से मिलते हैं। अब हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे बाल कांड का। बाल कांड को बाल कांड क्यों बोलते हैं? शायद मैंने कल या परसों बताया था। बाल कांड को बाल कांड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि राम जी का बाल लीला वहां पे है। वाल्मीकि रामायण में राम जी के बाल लीला में 5 या 6 श्लोक हैं। बाल कांड में 77 सर्ग हैं और हर एक सर्ग में करीब करीब 60 से 70 से 100 के करीब श्लोक हैं।
लेकिन सिर्फ 7 या 8 श्लोक में वाल्मीकि रामायण में बालकांड खत्म किया गया है, मतलब राम जी की बाल लीला खत्म की गई है। तो ये बालकांड रामायण की बाल लीला की वजह से नहीं है, ऐसा वर्णन है ये बालकांड विश्वामित्र की वजह से है। क्योंकि आप देखेंगे विश्वामित्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। आज जो हमारा ड्रामा है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विश्वामित्र का ही है, क्योंकि विश्वामित्र ही राम जी को पूरा एक्सटर्नली राम जी को पूरा ज्ञान देते हैं। राम जी बालक की तरह विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये गंगा कौन है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ विश्वामित्र जी स्टोरी के माध्यम से बताते हैं। मैक्सिमम टाइम जो बालकांड में या अयोध्याकांड में दिया गया है वो विश्वामित्र के जो संग में राम जी रहते हैं उसको दिया गया है। तो विश्वामित्र जी को बालकांड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु है उसके अंदर बालक का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? इवन वैसे तो बालक के अंदर सामर्थ्य नहीं होता अपनी रक्षा का, लेकिन अगर उसको सामर्थ्य है भी अपनी रक्षा का, लेकिन फिर भी वो फिक्र चिंता से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के गोद में रहता है, माँ के सानिध्य में, माँ के आश्रय में रहता है। तो उसको पता है कि कुछ भी होगा वो मुझे रक्षा करेंगे। तो जो 6 स्टेप हैं शरणागति के, शरणागति के कितने स्टेप हैं? 6। उसमें जो 5वां और 6वां स्टेप है वो क्या है? कृष्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास करना है कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे, और इसलिए चिंता भी नहीं करनी है, एक पैसे की चिंता नहीं करनी। देखिए 3 लेवल के भक्त होते हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों की नहीं, 3 लेवल के भक्त होते हैं। सबसे बेसिक लेवल वाले भक्त होते हैं जिनको भगवान पे पूरा फेथ है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमारी रक्षा करिए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। दूसरा भक्त होते हैं जिनको भगवान पे पूरा फेथ है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और वो भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते। जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने भगवान से कहीं भी ये प्रार्थना नहीं की कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए, उनको फेथ था। तीसरे भक्त होते हैं जिनको भगवान पे पूरा फेथ है कि वो रक्षा करेंगे, इसलिए वो आग में कूद जाते हैं। ये है गोपालक। देखिए वृंदावन में जब अघासुर आया है तो कृष्ण कहते हैं, गोपालक चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ये अजगर तो नहीं है, क्योंकि इसके दांत विशाल विशाल है, इसके ये देखिए अंदर से श्वास भी आ रही है, कहीं ये विशाल अजगर तो नहीं है। तो एक गोपालक कहता है, अरे हो भी तो क्या करना, कृष्ण है ना, बचा लेंगे, कूद जाते हैं। तो ये जो फेथ है ये सुप्रीम फेथ है। तो ये बालक का फेथ होता है। बालक का कैसा फेथ होता है? कुछ भी होगा मेरे माता पिता मेरी रक्षा करेंगे। तो ये फेथ गुरु के अंदर होता है, इसलिए इस कांड को क्या बोला गया है? बाल कांड बोला गया है। तो जो बाल कांड है वो यज्ञ में भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो वेद है, वेद का ही सार किस में आया है? रामायण में। अब वेद में किसका वर्णन है? वेद में 5 तत्वों का वर्णन है, उसमें से एक तत्व है यज्ञ तत्व। तो यज्ञ तत्व कहाँ पे निरूपित होता है? बालकांड में। क्योंकि बालकांड शुरू से आखिर तक कितने यज्ञ होते हैं? 3 यज्ञ। पहला यज्ञ कौन सा है? उत्तरेष्टि यज्ञ। दूसरा यज्ञ कौन सा है? वाल्मीकि विश्वामित्र जो यज्ञ करते हैं। और तीसरा यज्ञ कौन सा है? सीताराम विवाह यज्ञ। तो इन तीनों यज्ञों से मिला हुआ ये कांड है। यहाँ से पुत्रेष्टि से शुरू होकर के वाल्मीकि द्वारा यज्ञ बीच में आता है, और आखिरी में कौन सा यज्ञ आता है? सीताराम के विवाह का यज्ञ। इसलिए इस बाल कांड को क्या बोलते हैं? यज्ञ कांड भी बोलते हैं। इसमें यज्ञ का निरूपण किया गया है। और देखिए एक्चुअली में जो जीवन होता है ना वो इसी प्रकार से होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। लाइफ का मूल मंत्र है जो हरिनाम यज्ञ है वो भी ऐसा है। देखिए सबसे पहले कौन सा यज्ञ किया गया? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ किस आशा के साथ किया गया? पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी भगवान उत्पन्न हो, भगवान प्रकट हो, इसलिए कौन सा यज्ञ किया गया? पुत्रेष्टि। दूसरा कौन सा यज्ञ किया गया? वाल्मीकि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ किया गया, किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो दूसरा यज्ञ किया गया धर्म की रक्षा के लिए, और तीसरा यज्ञ किया गया राम और सीता के मिलन के लिए, यानी जीव और भगवान के मिलन के लिए। तो जो हम हरिनाम करते हैं, ये टीका है, जो हम हरिनाम करते हैं वो भी ये 3 स्टेजेस है। सबसे पहला हरिनाम का निरूपण है कि अपने हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी सी चेतना उत्पन्न होती है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। ये पहला यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है उनकी सेवा करने की जो जो कहते हैं ना संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो पहला यज्ञ क्या है? वो संबंध ज्ञान, भगवान से संबंध स्थापित कराता है। दूसरा क्या है? अभिधेय, यानी भगवान की सेवा करनी है, धर्म का प्रोटेक्शन करना है। और तीसरा यज्ञ है भगवान से मिलन, यानी प्रयोजन। तो ये जो तीनों यज्ञ है वो ऐसे करके निरूपित होते हैं।
और इसके बाद फिर आगे चल के बालकांड में ही अयोध्या की ग्लोरीज आती हैं, अयोध्या के बारे में वर्णन आता है कि कैसे अयोध्या जो है, जो 7 पुरियां हैं उसमें सबसे महान पुरी है, और उसमें भगवान का जो चेहरा है, भगवान का जो मस्तक है, वो अयोध्या रिप्रेजेंट करती है। ऐसे करके बहुत सारे वर्णन आते हैं। खैर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपका सिर्फ 5 मिनट और लेना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। जैसे कल हमने चर्चा की कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, वो राम और सीता दिखाते हैं। यही रामायण, क्योंकि रामायण में सारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र भी है, अग्निशास्त्र भी है, ज्ञान शास्त्र भी है, यज्ञ शास्त्र भी है, शस्त्र शास्त्र भी है, सारे शास्त्र हैं। तो रामायण जो है वो ब्रह्मचारी जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर आप 5 मिनट अनुमति दें तो बस 5 मिनट की ऑनलाइन जो भी भक्त हैं, भक्त को कोई सेवा है वो जा सकते हैं, और बस 5 मिनट और ऑनलाइन कर दूंगे, बंद कर दूं ऑनलाइन, तो जिनको भी जाना हो जा सकते हैं। बस 5 मिनट लूंगा मैं। देखिए, रामायण में 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बहुत कम बोला गया है, जिनकी क्वालिटीज नहीं बताई गई। एक है सुमित्रा और दूसरे हैं लक्ष्मण की पत्नी। इन दोनों के बारे में बोला ही नहीं गया है। ऐसा नहीं कि उनके बारे में विश्वामित्र को, वाल्मीकि मुनि को पता नहीं था, नहीं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इनका व्याख्यान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, जो इनकी महिमा है। इसीलिए रामायण के 24,000 श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो वाल्मीकि ऋषि ने सुमित्रा के मुख से कहलवाया। अयोध्या कांड के 40वें सर्ग का 7वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरे 9वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है पूरे रामायण का। 24,000 श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, राम को तो वचन दिया था, राम को तो आज्ञा हुई थी, लक्ष्मण को कोई आज्ञा नहीं हुई थी। लेकिन लक्ष्मण का त्याग राम से महान है। लक्ष्मण से भी महान है सुमित्रा का त्याग, क्योंकि सुमित्रा के पास कोई विविशता नहीं थी कि वो राम को, कौशल्या कहती है मैं राम तुमको रोक नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा है। लक्ष्मण को उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। लक्ष्मण को रोक सकती थी सुमित्रा, लेकिन नहीं रोकी। और सुमित्रा से बड़ा त्याग है उनकी पत्नी का, क्योंकि राम की पत्नी उनके साथ नहीं, लेकिन उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं गई। क्यों नहीं गई? वाक्य आता है, उर्मिला बोलती है अगर मैं जाऊंगी तो मैं आप जो राम और सीता की सेवा के लिए जा रहे हैं मैं उसमें बाधा बनूंगी। इसलिए उन्होंने त्याग किया, मैं आपकी सेवा में नहीं जा सकती। तो बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं महाराज की कैसे पतिव्रत धर्म होता है। 2 धर्म होते हैं, एक है भगवान की सेवा, एक है पतिव्रत धर्म। हमेशा किसको सर्वोपरि रखना है? भगवान की सेवा को। पतिव्रत धर्म डाउन हो जाता है जब भगवान की सेवा की बात आती है। क्यों? देखिए, सीता माता के लिए भगवान की सेवा और पतिव्रत धर्म सेम था, क्योंकि उनके पति ही कौन थे? भगवान। लेकिन उर्मिला क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला के लिए भगवान की सेवा यानी राम की सेवा थी, और पतिव्रत धर्म यानी लक्ष्मण की सेवा थी। तो उन्होंने भगवान की सेवा को ऊपर रखा और पतिव्रत धर्म को नीचे रखा। लक्ष्मण की सेवा वो नहीं की, उनके साथ नहीं गई। क्यों? क्योंकि ताकि लक्ष्मण भगवान की सेवा में लग सके। तो ये पतिव्रत धर्म को उन्होंने डाउन किया। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा कुछ श्लोक है। ऑनलाइन बंद कर सकते हैं, ऑनलाइन जो नहीं अटेंड कर सकते, थोड़ा थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, 5 मिनट। कुछ श्लोक हैं, अगर आप लोग आज्ञा करें तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप करें। ऑनलाइन बंद कर देता हूँ मैं। प्रभु जी ऑनलाइन बंद मत करिए प्लीज। मत करिए प्रभु जी, बंद मत करिए प्लीज। तो ठीक है, मैं आप लोगों को श्लोक दिखाता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। रविंद्र को आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये वो श्लोक हैं जो रामायण की जान है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक भी हम देखने का प्रयास करेंगे। 5 श्लोक है टोटल, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ जूम पे। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ये श्लोक है वो सुमित्रा की टीचिंग्स है लक्ष्मण को। लक्ष्मण को सुमित्रा ने जो टीचिंग्स दी है ना, उनके बारे में ये श्लोक है। देखिए, 5वें नंबर श्लोक से देखिए, 40वें सर्ग में श्लोक संख्या 5 मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम इनको दोहराने का प्रयास करेंगे। आप सभी जो भी बोल सकते हैं पीछे, वो बोलने का प्रयास करिए। शिष्टस्त्वं मनवासाय स्वनुरक्ता सुहृजने रामे प्रमादं मा कार्षे पुत्र भ्रातरिरक्षते। हरे कृष्ण।
तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सीन ऐसा है कि राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वेश धारण करके अपने पिता और माता से अंतिम बार मिलने के लिए जा रहे हैं। वनवास के पहले अंतिम बार मिलने के लिए जा रहे हैं। दशरथ हाय राम कह रहे हैं, रो रहे हैं, और इनको देख के सारी रानियां रो रही हैं। तो राम जी पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और लक्ष्मण मिलने जाते हैं सुमित्रा से, क्योंकि अभी तक सुमित्रा से उनकी भेंट नहीं हुई थी। डिसीजन खुद ही लिया था, सुमित्रा से पूछने नहीं गए थे कि माँ मैं जाना चाहता हूँ, नहीं, मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मण के लिए कौन सर्वोपरि है, राम। तो उन्होंने डिसीजन खुद ही लिया था कि मैं आपके साथ जाऊंगा। अब वो सुमित्रा से इस डिसीजन के बाद पहली बार मिल रहे हैं, पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं। सुमित्रा के पास जाते हैं, और सुमित्रा के पास जाते हैं, और थोड़ा सा उनके हृदय में थोड़ा सा डर है कि कहीं मेरी माता मुझे रुकने के लिए ना कह दे। क्यों? क्योंकि माँ का हृदय है, सुमित्रा भी रो रही हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, सुमित्रा बोलती हैं, जो बोलती हैं उसमें से पहला श्लोक है, शिष्वस्त्वं वनवासाय, हे लक्ष्मण तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारा उत्पन्नता इसलिए हुआ था ताकि तुम वनवासी बनो। तुम्हारा सृष्टि अयोध्या में रहने के लिए नहीं हुआ है। कहाँ रहने के लिए हुआ है? वनवास जाने के लिए हुआ है। और स्वमृक्ता सुहृज्जने, तुम्हारे जो सुहृद हैं वो मैं और तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारे सुहृद कौन है? तुम्हारे सुहृद तुम्हारे भ्राता राम है। तुम्हारे जो सुहृद हैं वो तुम्हारे भ्राता राम है। इसलिए हे लक्ष्मण, रामे प्रमादम मां करशी, तुम प्रमाद में वहां पे सेवा मत करना। प्रमाद में सेवा मतलब क्या है? इन अटेंशन में सेवा मत करना। इन अटेंशन में सेवा का क्या मतलब है? इन अटेंशन का सेवा का मतलब ये है कि तुम बार बार घर को याद मत करना कि मेरी माँ कैसी होगी, मेरी बीवी कैसी होगी, हम लोग एकदम बढ़िया से हैं, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। ये पहला इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम हमारी चिंता किए हुए बिना तुम राम और सीता की सेवा में लगना। इसीलिए सुमित्रा का नाम क्या है? सुमित्रा। जो मित्र सु है, यानी जो सुमित्र है, ऐसी माँ। क्यों सुमित्र है? क्योंकि मित्र का भी वर्णन आता है, बहुत डिटेल में वर्णन है, इतना समय नहीं है। मित्र को भी दो शब्द रहते हैं मित्र में। पहला जो सुमित्र में मित्र शब्द है वो है मी, और दूसरा है त्रा। मितम ते तारति इति मित्रा, जो मित्र यानी अंधकार से तारण करे उसको बोलते हैं मित्र। जैसे सूर्य मित्र है, क्योंकि सूर्य क्या है? अंधकार को मिटाता है। इसी प्रकार से जो बुद्धि, जो संकुचित बुद्धि है, मित बुद्धि को दूर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मित्र। तो सुमित्रा ऐसी माता है जो लक्ष्मण के हृदय से संशय एकदम खत्म कर देती है कि मैं तुम्हें रोकने वाली हूं, नहीं, अपितु वो क्या बोलती हैं कि तुम जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही किस लिए हुआ है? वनवास जाने के लिए। और तुम्हारे सुहृद स्वजन कौन है? राम और सीता। तो तुम हमारी चिंता मत करो। फिर दूसरा श्लोक बोलती हैं, व्यसनी वा समुद्रो वा गतीरे सातवान घा, एस लोका सतां धर्मो यज्ञेष्ठा वशो भवेद। यज्ञेष्ठा वशवो भवेत। हे राम, यहाँ पे छोटे भाई की ड्यूटी दिया गया है। क्या छोटे भाई की ड्यूटी दिया गया है? कि देखो जो छोटा भाई है ना, वो उसका क्या सेवा है? वो अपने बड़े भाई के कंट्रोल में रहता है, उसका सर्वेंट, स्लेव रहता है बड़े भाई का। तो इसलिए तुम किसके सर्वेंट बनो? राम के सर्वेंट बनो। तुम वहां जाओ, हमारी चिंता मत करो, तुम किसकी सेवा में जाओ? राम की सेवा में जाओ। और फिर तीसरा श्लोक बोलती है, इदम हिवृतम उच्चितम कुलास्यास्य सनातनम, दानम दीक्षा च यज्ञेषु अनुत्यागो बड़ेषु हे। और इसके बाद फिर वो श्लोक बोलती हैं, वो फिर जैसे एक बहुत इंटेलिजेंट है ना सुमित्रा, तो सिर्फ इतना ही नहीं बोलती कि मैं कह रही हूं कि ऐसा है तुम जाओ, नहीं, तुम किस वंश को बिलोंग करते हो? अरे तुम निमि महाराज के वंश में आते हो। निमि महाराज ने धर्म के पालन के लिए अपने शरीर की आहुति दे दी थी। तो हे पुत्र, तुमको अगर अपने परिजनों, अपने माता और पत्नी की आहुति देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम जाओ, राम के साथ जाओ। यहाँ पे वो बताती है कि तुम इस वंश से बिलोंग करते हो। और फिर जो आठवां श्लोक है, वो आठवां श्लोक वो भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, दो श्लोक और हैं।
लक्ष्मणं ते मुक्त्वा सो संसिद्धिं प्रिय राघवम् सुमित्र गच्छ गच्छेति पुनः पुनः उवाच तम्। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जब लक्ष्मण जी ये 3 वाक्य सुनते हैं अपनी माता से कि कैसे मेरी माता बोल रही है कि राम की सेवा में जाओ, तुम छोटे भाई हो, वही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे गुरुजनों तुम्हारे पूर्वजों ने इस धर्म का पालन किया है, तुम्हारा जन्म वनवास के लिया हुआ है, तो लक्ष्मण जी सोच में पड़ जाते हैं, अरे मैं समझता था मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अरे मेरी माँ तो राम की मेरे से ज्यादा बड़ी भक्त है, प्रिय राघवम, मेरी माँ तो राम की भक्त मेरे से ज्यादा बड़ी भक्त है। ऐसा सोच करके लक्ष्मण स्तब्ध हो जाते हैं। तो आचार्य बोलते हैं, तो लक्ष्मण सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी माँ की सेवा में लग जाऊं, इतनी बड़ी भक्त है तो उनकी सेवा कर लूं। तो फिर सुमित्रा 2 बार बोलती है, गक्ष गक्ष, जाओ जाओ हे पुत्र जाओ, रुको मत, जाओ, किसकी सेवा में जाओ, पुनः पुनर्वाच, बार बार बोली, रो रही है क्योंकि माँ है, लेकिन फिर भी बार बार दोहरा रही है कि जाओ राम की सेवा में जाओ। और फिर आखिरी 9वां श्लोक जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 24,000 श्लोकों में से रामायण का, वाल्मीकि मुनि ने सुमित्रा के मुझसे कहलवाया है, क्योंकि वही कैरेक्टर है जो कह सकती है। उन्होंने बोला ये जो स्पेशली जो ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे या तो ब्रह्मचारी बन चुके हैं या जो बनना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, पढ़ने का प्रयास करेंगे। रामं दशरथं विद्धे मां विद्धे जनकात्मजम् अयोध्याम् अटवीं विद्धे गच्छतात यथा सुखम। तो जब इतने श्लोक बोलती हैं तो सुमित्रा देखती हैं कि लक्ष्मण ठिठक गया है, खड़ा हो गया है, तो बोलती है जाओ जाओ, फिर भी लक्ष्मण जा नहीं रहा है। तो सुमित्रा को लगता है कि कहीं लक्ष्मण को ये तो नहीं विचार आ गया कि मेरे पिता दशरथ बहुत बीमार हैं और राम जी ने भी कहा है कि दशरथ की सेवा करनी है, तो कहीं लक्ष्मण रुक तो नहीं रहा है दशरथ की सेवा के लिए। तो सुमित्रा तुरंत बोलती है, क्या बोलती है? रामम दशरथम विद्धे, हे लक्ष्मण अब तुम्हारे लिए दशरथ कौन है? राम तुम्हारे लिए दशरथ हैं, यानी तुम्हारे पिता कौन है? राम है। माम विद्धे जनकात्मजम, और जो जनक सुता है, जनक आत्मजा है, जो सिया है, सीता माता है, वो क्या है? माम विद्धि, वो मैं जो हूं ना सुमित्रा, सुमित्रा अब मर गई, अब तुम्हारे लिए सुमित्रा कौन है? सीता तुम्हारे लिए सुमित्रा है। अयोध्याम अटवीं विद्धे, अटवी यानी वन, अब वन ही तुम्हारे लिए क्या है? अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, इसलिए हे पुत्र शोक के साथ मत जाओ, उतरा हुआ चेहरा मत लेके जाओ कि मैं अपनी माँ, अपने पिता, अपनी भार्या को छोड़ के जा रहा हूं, नहीं, सुख के साथ जाओ, सुख के साथ जाओ। किसकी सेवा में जाओ? राम लक्ष्मण और सीता की सेवा में जाओ। तो यही एसेंस है पूरे रामायण का कि हमें क्या मानना है। राम मानना क्या है? राम हमारे पिता है, सीता हमारी पिता है, और राम की सेवा में जो कुछ मिलने वाला है वही हमारे लिए क्या है? अयोध्या है, और राम की सेवा में सुखी सुखी करनी है। तो यही यही जो सार है रामायण का, ये सार तत्व है। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया हमें आशीर्वाद दें और प्रार्थना करें ताकि हम लोग भी इसी प्रकार से भगवान राम की सेवा में, आज जो इतना सुंदर दिन, इतना सुंदर मुहूर्त है, उस सुंदर मुहूर्त में लग पाए, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित हो पाए। इसी आशा के साथ हम लोग अभी विराम देंगे और फिर भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों की भगवान राम और उनके भक्तों के चरणों में प्रीति बढ़े। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय।